नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करेंगे कि वो क्या ख़ास कारण हैं, जिसकी वजह से हमारे मन को हर एक छोटी से छोटी बात भी परेशान करने लग जाती है। बहुत सी बारी ऐसी परिस्थिति बहुत सारे लोगों के साथ में आती रहती है और अक्सर एक इंसान जो है वो उतार और चढ़ाव से गुज़रता है। लेकिन ऐसी अवस्था कब आती है जब माइंड की इस प्रकार की एक स्थिति रहती है, जिसके अंदर जो छोटी से छोटी बात है, वो भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गहरी बात हो जाती है। वो बात मन के साथ में चिपक जाती है। उस बात पे विचार चलते रहते हैं, सोचें चलती रहती हैं। तो ये ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य कारण की बात करेंगे, कि अगर हम इस कारण को कंट्रोल कर लें, तो यूँ माने कि ये जो स्थिति पैदा होने के अगर 20 कारण हो, तो उसमें से जो नंबर 1 का जो कारण है, वो हमारे पकड़ में आ जाए। दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल को रात के वक़्त में चार्ज करते हो और सुबह आपको जो इसकी जो बैटरी है, वो 100% फुल मिलती है। इस 100% अगर बैटरी होगी, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है पूरे दिन के अंदर कर पाएँगे। उसी प्रकार से रात को नींद के वक़्त में आपका जो मन है, वो खुद की सफाई करता है, खुद की सर्विस करता है और वो बहुत ही एक अच्छे से तरोताज़ा हो जाता है सुबह के वक़्त में, आपका माइंड। और इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अब हमारे माइंड की जो बैटरी है, वो फुल है। दोस्तों ये जो ऊर्जा, ये जो शक्ति है, इसको हम मनोशक्ति भी कह सकते हैं, कि सुबह के वक़्त में जब आप बहुत ही अच्छी नींद से, फ्रेश नींद से जब आप उठते हो, तो आपकी जो मनोस्थिति है वो बहुत हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, फुल होती है, 100% पर होती है। इस 100% की जो मनोशक्ति है, ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपके जो काम बीतते जाते हैं, उसी के साथ में ये कम होती चली जाती है। लेकिन ये जब अंतिम स्तर पर होती है, यानी 30% मान लो, 20% मान लो, जैसे आपकी मोबाइल की जो बैटरी है, वो जब लास्ट स्टेज पर हो, तो उसके अंदर बहुत सारे मोड अपने आप ऑन होने लग जाते हैं। वहाँ पर कुछ रेड कलर का कोई निशान आने लग जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, बहुत सारे काम उससे नहीं कर पाएँगे। आप भी डर-डर के उसके द्वारा काम करते हैं कि कहीं पर कोई नुकसान ना हो जाए। भी मोबाइल के द्वारा कोई काम कर रहे हैं, वो काम के बीच में ना रुक जाए, क्योंकि मोबाइल तो स्विच ऑफ होने वाला है। तो आपको वहाँ पर घबराहट होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये मनोशक्ति जब आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तब एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है। आपका मन जो है वो परेशानी में आने लग जाता है। मन को उस वक़्त जो है छोटी-छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती हैं। वो बातें आपके माइंड से चिपक जाती है, वो निकलती नहीं है। किसी ने अगर कुछ बोल दिया, तो आपका माइंड यही समझता है कि उसने मेरे बारे में गलत बोला है, उसने मेरा मज़ाक उड़ाने के हिसाब से बोला है, उसने जो है मुझे नीचा दिखाने के हिसाब से बोला है। वो हो सकता है कि उसने जो बात आपको कही है, उसका मतलब कुछ अलग हो, लेकिन आप वो बात इसी प्रकार से समझोगे, क्योंकि मनोशक्ति की अभी कमी है। तो दोस्तों अपनी मनोशक्ति को आप बचा के रखें, उसको बहुत ही अच्छा रखें। इसको कैसे अच्छा रख सकते हैं? इसकी एक मैं छोटी-सी टिप आपको दे देता हूँ 1 मिनट में। और इस पर अगर आप डिटेल मेरे से वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करें, कैसे हम अपनी मनोशक्ति को बढ़ाएँ। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को बहुत ही तरीके से यूज़ करते हो, कि हमें कहाँ पर अपना टाइम देना है, कौन-सी एप्लीकेशन चलानी है, कौन-सी एप्लीकेशन नहीं चलानी, उसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करते हो। वैसे ही आपको मनोशक्ति को यूज़ करना है। सुबह जब आपकी मनोशक्ति बहुत ही अच्छी है, तो आपको उस वक़्त मुख्य काम करना है, मेन काम करना है, जो काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, जिसको करने के बाद में हो सकता है बाकी सारे कामों को करने की आवश्यकता ना पड़े, या फिर वो सारे काम आपको लगे, ले भई ये जो बड़ा पत्थर था, वो मैंने रास्ते से हटा दिया, अब छोटे पत्थर तो मैं बहुत ही आसानी से हटा लूँगा। जिस काम से आप डरते हो, उसको सबसे पहले करो। और वो जब करोगे तो मनोशक्ति का वहाँ पर खत्म होगी, लेकिन उसके बाद में जो आपको जो मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद में आपको जब एक एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी आपको मनोशक्ति को और बढ़ाएगी। और आपका जो लाइफ़ जो है, आपका जो लाइफ़स्टाइल है, आपका जो दिन की जो दिनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम समझने में कामयाब हुए हैं कि हमारे मन के अंदर ऐसा क्या बड़ा फैक्टर है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें हमारे मन को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मानसिक तौर पर स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको आप लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट के माध्यम से पहुँचाएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।